माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जंग लड़े वो वीरों की तरह जब खून खौलकर फौलाद हुआ, डटे रहे मरते दम तक, तभी तो यारो देश हमारा आजाद हुआ। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज पूरा देश भक्ति के रंग से रंगा हुआ है। हर ओर खुशी का माहौल और उत्सव देखने को मिल रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये साल काफी खास है। और खास इसलिए क्योंकि हम आजादी के 75 साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों, हम आजाद तो हो गए, अंग्रेजों से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लोहा लेकर आजादी तो दिलवा दी, लेकिन सही मायनों में आखिर देश कितना आजाद हुआ है और 75 सालों में आखिर कितना बदलाव हुआ है, आज हम ये जानेंगे। जनता के बीच जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तो हरियाणा न्यूज आज सेलिब्रेट करेगा स्वतंत्रता दिवस जनता के साथ। तो चलिए करते हैं उनसे बातचीत। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बताइए, देश हमारा आजाद हो गया है, 75 साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आजादी के। कितना सही मायनों में देश आजाद हुआ है? अपना देश सही आज़ाद हुआ है, और जो है 75 साल में बहुत बदलाव हुआ है। क्या बदलाव देखे आपने? बदलाव हुआ है अपना 75 साल राम मंदिर अपना बनना था, वो राम मंदिर बन रहा है, शुरू हो गया है। और अच्छे अच्छे निर्णय आए हैं अपने हिंदुस्तान में, अच्छी खुशहाली है। और मैं तो बस सबको, देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ 15 अगस्त पे। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ पर देखिए, कुछ लोग जो हैं तिरंगा झंडा ले रहे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, जरा आप इधर अपना फेस दिखाएं। एक तो आपने पूरा फेस ढका हुआ है अपना, तो आपने तिरंगा लिया हुआ है। सबसे पहले जानना चाहेंगे किस वजह से लिया है ये झंडा? ये तो हमारे देश का शान है, इसलिए हमने लिया है। हाँ। क्या लगता है, हमारे 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, क्या कुछ बदलाव हुआ और क्या सही मायनों में ये आजादी है? बिल्कुल सही मायने में आजादी है। कांग्रेसों ने तो देश को डुबा दिया, कांग्रेसियों ने। ये तो बीजेपी राज में हम हर घर में तिरंगा झंडा ला रहे हैं। कांग्रेस राज में तो ये था ही नहीं। कांग्रेस ने तो अपने छतों पे, किसी के घर में छतों पे भी झंडे नहीं लगाने देते थे। और बीजेपी का राज है, जहाँ मर्जी लगाओ, 24 घंटे लगाओ, कहीं भी, अपने घर, छत, कहीं भी। कांग्रेसियों ने तो बिल्कुल वो कर रखा था। बीजेपी राज में हम खुश हैं हर तरह से। लड़कियों को भी सुरक्षा मिल रहा है, फिर सबके लिए अच्छा है तो बीजेपी राज में। हाँ, तो सभी को सुरक्षा मिल रही है, बेटियां जो है आजादी से जी पा रही हैं, ये लोगों का कहना है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर आजादी के सही मायने क्या हैं। तो देखिए, झंडा लेते हुए शान से लोग इसको खरीद रहे हैं, और हर घर तिरंगा अभियान जिस तरीके से सरकार की तरफ से चलाया गया है, यही वजह है कि लोग झंडा खरीद रहे हैं, अपने घरों पर लगा भी रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सही मायने में क्या हमारा देश आजाद हो पाया है? क्या है आजादी की मायने आपके लिए? आज़ादी में क्या है मैम कि पूरी तरह से आज़ाद नहीं है हमारा देश। यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन कर रहे हैं लोग, वो आज भी गुलामी है, ये समझ लो। ये हमारी गवर्नमेंट सरकार की देखरेख की कमी है सारी। लेकिन लोग आज आज़ादी तो मनाते हैं। तिरंगा हमारी आन है, शान है, वान है, लेकिन वो अंदर से खोखले हैं, मजबूर है, दिखावटी है उनके ये कि हम आज़ाद हैं, लेकिन वो पूर्ण तरह आज़ाद नहीं है। यानी ब्रिटिश यानी विदेशों के शासन की तरह अपने देश में आज़ाद तो है, लेकिन पूरी तरह से सुखी संतुष्ट नहीं है वो। गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन इतने हो गए हैं कि बन चुका है, आदमी फिर से गुलाम हो चुका है। ये समझ लो, बस दिखावटी बोलते हैं कि ये तिरंगा है, हमारी आन है, शान है, लेकिन अच्छी बात है वो चीज़ है नहीं। तिरंगा है, हमारी आन है, बान है, शान है, ये तो है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से देखिए लोगों से बातचीत हो रही है, उनकी प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही है, उनका ये कहना है कि देखिए कहीं ना कहीं गरीबी रेखा अभी भी है, तो अभी भी देश को आज़ाद करना होगा। सही मायनों में आज़ादी जो है वो दिलानी होगी। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग तिरंगे से बहुत प्यार करते हैं, है मुस्लिम, लेकिन हम लोग देश से बहुत प्यार है। देश के लिए कुर्बान भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है। कल 15 अगस्त को, परसों एकदम आज़ादी मनाएंगे, पूरा सारथी में लगेगा झंडा, हम लोग आज़ादी मनाएंगे।
तो देखिए लोगों में खुशी देखने को मिल रही है, आजादी के जश्न में ये लोग डूबे हुए हैं। अच्छा, आपने तो बोल दिया कि लहराएंगे, झंडा लहरा रहे हैं, देश के लिए कुर्बान भी हो जाएंगे, तो क्या सही मायने में देश हमारा आजाद हुआ है? क्या है आपके लिए आजादी के मायने? आज़ादी के हमारे जो पहल का जो थे आज़ादी के लिए वो बहुत कुछ करके चले गए। हमारे देश से बहुत इतना लगाव, बहुत लगाव है, ऐसा लगाव है कि बस मैं बहुत प्यार करता हूँ देश से, धरती से। हमारे लिए ये सब कुछ जान यही है, धरती है, बस इसलिए आप लोग के कहेंगे धन्यवाद। तो लोगों में देख रहे हैं आप किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है। भैया आपसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप कई साल कब से चला रहे हैं ये? 2 साल से चला रहे हैं। 2 साल से। आपके लिए आजादी के मायने क्या है? बहुत अच्छी लग रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। मतलब अच्छा लग रहा है कि हमारा 15 अगस्त मन रहा है, इससे हमको बहुत खुशी महसूस होती है। क्या लगता है सही मायनों में देश आजाद हुआ है हमारा? हाँ हुआ है, एकदम हुआ है। मोदी आया जब से और ज़्यादा हो गया है। सही मायनों में देश आजाद हुआ है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आइए, आजादी के 75 साल हम मना रहे हैं, लग रहा है सही मायनों में देश आजाद हुआ है? देश आज़ाद हुआ है हमारा, अच्छा लग रहा है, देश आज़ाद है। अच्छा, क्या बदलाव देखे हैं आपने इतने सालों में? इसमें बदलाव तो तरक्की भी हुआ है बहुत हमारे देश को, और देश आज़ाद होने के बाद बहुत कुछ तरक्की हुआ है। जैसे कि अंग्रेजों था तो हमारे देश पे बहुत शासन किया, उसने बहुत अत्याचार किया। अब तो हमारे सब अपने अपने मर्जी की जी रहे हैं, पहले हमारे ऊपर शासन था, अब हमारा देश आज़ाद है, हम भी आज़ाद हैं। देश आजाद है, हम भी आजाद हैं। सही मायनों में देश आजाद हो चुका है, ये लोगों का कहना है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए, सबकी प्रतिक्रियाएं लेना जरूरी है क्योंकि 75 साल हम आज़ादी के मना रहे हैं। लोग झंडा खरीदते हुए और अपने घर पर लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और सरकार ने जिस तरीके से अपील भी की है कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर व्यक्ति जो है अपने घर पर तिरंगा लहराए और अपना योगदान दे, क्योंकि देश जो देशभक्ति में लोग लीन रहते हैं, उन्हें ये दिखाना जरूरी है कि आखिर आप देश से कितना प्यार करते हैं। तो चलिए कुछ लोगों से और भी बातचीत करेंगे और उनकी प्रतिक्रियाएं जानेंगे। तो कुछ लड़कियां भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर इस आज़ाद देश में वो खुद को कितना आज़ाद महसूस कर रही हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। शिवानी। शिवानी, 75 साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी के, क्या लगता है देश क्या सही मायनों में आज़ाद हो पाया है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि गर्ल्स की सेफ्टी के लिए कुछ है ही नहीं इंडिया में। अभी भी हम कहीं बाहर निकलते हैं तो इनसिक्योर फील होता ही होता है, चाहे कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन या इनसिक्योर तो फील होता ही है। क्या लगता है अब आज़ादी फील कर रही हैं? नहीं, मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए सच में इतना इनिशिएटिव नहीं करते हैं। और पेरेंट्स भी ज़्यादातर, मैक्सिमम लड़कियों के पेरेंट्स हैं, वो लड़कियों को ऐसे रात में घूमना फिरना अलाउ भी नहीं करते हैं। तो आई थिंक इस चीज़ के बारे में और वो होने चाहिए इनिशिएटिव्स। तो वैसे तो कहा यह जा रहा है कि लड़कियां अब रात में अकेले घूम सकती हैं, काफ़ी सेफ फील कर रही हैं, लेकिन आप दोनों ने जिस तरीके से कहा कि अभी भी डर लगता है, तो क्या लगता है कि अभी भी आज़ाद बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है, क्या कहेंगे? यस, मुझे तो लगता है रूल्स ऐसे होने चाहिए ताकि सब अच्छे से बाहर निकल पाएँ बिना किसी डर के। एक्चुअली हम दोनों विलेज से बिलोंग करते हैं, तो हमको कॉलेज ट्रैवल करने में भी 1 घंटा तो मैक्सिमम लगता ही है। तो उसमें भी हमको देखना पड़ता है कि टाइम पे हमें घर पहुंचना है, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर तो होता ही है कि आपको मैक्सिमम 4 हमारा डेडलाइन होता है कि इस टाइम तक आपको घर पहुंचना ही होता है, तो वो चीज़ थोड़ी है। क्या लगता है 75 सालों में अभी भी बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है? बहुत कुछ बदलने की, स्पेशली लड़कियों को लेके, लड़कियों की सेफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो देखिए, आपने सुना लड़कियों को कहने को तो हम 75 साल की आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लड़कियों का खासतौर पर कहना है कि अभी भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें सुरक्षित फील नहीं होता है, खासकर जब पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी चिंतित रहते हैं कि हमें लड़कियां बाहर जा रही है, टाइम से घर आ जाए। तो क्या इसे आज़ादी कहा जाए? आप क्या इसे लेकर सोचते हैं और किस तरीके से आम जनता, और भी हम लोग के बीच में जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और आज़ादी के मायने उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बताइए सर, कितना देश हमारा आज़ाद हुआ है? मैम, आज़ाद तो अभी हम कह नहीं सकते कि पूरी तरह से हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे देश में अभी काफ़ी करप्शन है, काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी भी काफ़ी चेंज होना ज़रूरी है। बात रही लड़कियां सोचती है कि हम सेफ़ नहीं है, वो भी बात उनकी कई तरीके से ठीक है। तो अब क्या बदलाव होना चाहिए हमारे देश में? मैम, बदलाव तो काफ़ी है। अब मैं क्या क्या बता सकता हूँ, मेरे पास काफ़ी लंबी लिस्ट, अगर ऐसे बताने लग गया तो। नहीं, बताइए, 2-3 पॉइंट्स बताइए, जानना चाहेंगे। मैम, सबसे बड़ी तो ट्रैफिक,
ट्रैफिक इशू बहुत हो गया है, क्योंकि किसी को अर्जेंट काम है, सुबह सुबह मॉर्निंग में ऑफिस जाना होता है, किसी को डॉक्टर के पास जाना होता है, किसी को कहीं जाना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम टाइम पे पहुंच नहीं पाते। सबसे बड़ा इशू है। और एक बरसात में आप देख ही सकते हो कितना पानी वगैरह भरा होता है, ट्रैफिक हर जगह जाम लगा होता है, तो सबसे बड़ा एक तो इशू ये है। और एजुकेशन को भी हमारा काफ़ी बड़ी दिक्कत है, तो यही सब है। हम काफ़ी, आपके लिए आज़ादी के मायने क्या है? मेरे लिए आज़ादी के मायने तो यही है कि आज़ादी वो है कि इंसान दिल खोल के कुछ भी कर सके, उसको कुछ भी बोलने का हक हो, कहीं जाने का भी हक हो, मतलब वो अपनी डिसीजन आप ले सके, उससे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़े हर चीज़ के लिए। मेरे लिए वो आज़ादी है। अपने विचार हमेशा किसी के सामने भी आराम से रख सके, मतलब घबराए ना। आपको कि अभी अपने विचार आप सही ढंग से नहीं रख पाते हैं? हाँ, कुछ नर्वस के कारण हेजिटेशन, सोचने लग जाते हैं अगर हम ये कहेंगे तो पब्लिक हमारे बारे में क्या सोचेगी, हम जिससे बात करेंगे वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। इनफैक्ट हम अपनी फैमिली से भी खुल के बात नहीं कर पाते कई चीज़ों पे, तो यही सब है। बताइए, आज़ादी के मायने आपके लिए क्या है? मैम, आज़ादी का मायना मेरे लिए सिर्फ ये नहीं है कि हम आज़ाद घूम रहे हैं या घूमना फिरना या इधर उधर आना जाना कोई आज़ादी नहीं है। हमें ज़रूरत है एजुकेशन की, हमें ज़रूरत है हेल्थ सर्विसेज की जो हमारे पास आज भी नहीं है। वहाँ से अगर हम देखते हैं तो हम ज़ीरो काउंट करते हैं अपने आप को, क्योंकि हम ना पब्लिक के पास कोई फैसिलिटी है किसी तरह की। हम जो टैक्स पे कर रहे हैं, रोड है, सिवर है, पानी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आज आप बाहर निकल के देखिए, मुझे लगता है चारों तरफ हर समस्या मुंह बाई खड़ी है और इनके समाधान हमारे पास बिल्कुल नहीं है और आई थिंक हमारी गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, तभी ये कुछ भी हो नहीं पा रहा है। अगर गवर्नमेंट के पास इनका इलाज होता या कोई भी समाधान उन्हें मिलता तो शायद वो हमें प्रोवाइड कराते, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ हो रहा है। तो आप ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 75 सालों में देश में क्या बदलाव आपने देखा है कि कुछ बदलाव, या फिर जिस तरीके से आपने बताया कि एजुकेशन सिस्टम हो या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात हो, बहुत सारी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। क्या 75 सालों में कुछ बदलाव देखने को मिला है? पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा। बिल्कुल मैम, पहले से अगर हम इन चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो शायद कुछ हद तक हमने कुछ स्टेप हम ऊपर गए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन सिस्टम में किसी भी चीज़ को हमें सही मायने में अगर सुधार करना है, उसमें सही करना है, तो हमें नीचे से उस सिस्टम को नहीं बल्कि ऊपर के सिस्टम से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे एमएलए एमपीज अनपढ़ हैं और हम एक पंचायत के मेंबर के सरपंच के लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का हो ही नहीं सकता। अगर वहाँ अंगूठा टेक एक इंसान है जो एजुकेशन का ई नहीं जिसे मालूम है और वो एजुकेशन मिनिस्टर है, दैट मीन्स ज़ीरो। हम कहीं नहीं स्टैंड करते अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं तो कुछ लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं आज़ादी के मायने आखिर उनके लिए क्या है। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम काजल है। काजल, ये बताइए, इस आज़ाद भारत में आप खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? मैम, फ़िलहाल तो मैं सुरक्षित महसूस ही कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब तो माहौल पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले जितना इतना डर नहीं रहा है लड़कियों को, अब तो आज़ाद घूम सकती है, वे अकेले आ जा सकती हुई है। तो आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? मैम, आज़ादी के मायने तो ये है, फ़िलहाल मैं बहुत अपने गुड़गांव सिटी में रहती हूँ, तो मैं आज बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ और मैं बहुत आज़ाद हूँ और मेरी फैमिली भी बहुत सपोर्टिंग है इस चीज़ के लिए और सारी चीज़ें। मैं ना रात को कहीं पे भी जा सकती हूँ, घूम सकते हैं, हमारी मम्मी पापा रोक टोक नहीं करते अब। और गुड़गांव सिटी में बहुत अच्छा है ये, यहाँ पे कोई भी मतलब बुरी नज़र से नहीं दिखता और बहुत अच्छा लगता है। क्यों पेरेंट्स क्यों नहीं रोक टोक करते, क्या वजह है इसकी? और पहले क्यों रोक टोक करते थे? क्योंकि पहले मतलब वैसे लोग थे ना, अब नहीं है ऐसे लोग। मतलब पेरेंट्स पहले डरते थे। आप बताइए, कितना खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है? कहीं आप स्टूडेंट हैं, बाहर आती जाती है, तो क्या आपको सुरक्षित महसूस होता है इस आज़ाद भारत में? हाँ, क्या मायने हैं आपके लिए आज़ादी के? मेरे मायने मतलब हमारी फैमिली कुछ मना नहीं करती कहीं जाने आने के लिए, यहाँ पे हम सुरक्षित हैं, अच्छी है हमारे यहाँ की हरियाणा, अच्छा है। आप भी आ जाइए, क्या नाम है आपका? आओ, इधर आओ। वैष्णवी। वैष्णवी, बताइए आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? मेरे लिए ये मायने रखता है कि मेरे पेरेंट्स ना मुझे रोकते हैं, मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, पूछे चाहे बिना पूछे, मतलब फ्रेंडों के घर या फिर किसी जगह घूमने फ्रेंडों के साथ। देश कितना आज़ाद हुआ है? देश आज़ाद हुआ है, बट कहने को आज़ाद हुआ है, बट रियल में आज़ाद नहीं हुआ है। लड़कियां अभी भी निकलती है घर से बाहर, बट सेफ नहीं है अभी भी। वही 10-11 बजे तक ठीक है, उसके बाद सेफ नहीं होती है। 99% की अभी तक सेफ नहीं है लड़कियां,
ये तो आज़ाद कहने को है बट रियल में हुआ नहीं है अभी भी। तो हमारे साथ यहाँ पर देखिए एक कपल मौजूद हैं जो लंदन से आए हैं। हालांकि ये भारत के ही है, लंदन में रहते हैं, जॉब करते हैं। और ये काफ़ी जब इन लोगों ने हमें देखा तो ये बोलते कि मैम हमें कुछ बोलना है कि भारत में कितना बदलाव हुआ है। तो सर आपका नाम बताइए, नाम क्या है? आई एम अजय जैन, आई एम फ्रॉम लंदन। दिव्या, ओके। आप बताइए सर, 75 साल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी के, कितना बदलाव इस देश में हुआ है? मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा जो लोगों की मेंटलिटी इतनी चेंज करी है और इको फ्रेंडली भी हो रहे हैं धीरे धीरे हम, और बाकी करप्शन भी धीरे धीरे जो भी होता है तो उसका आई एम रियली फील प्राउड फॉर माय कंट्री इंडिया। आप बताइए, आप एक महिला है, महिला होने के नाते कितना आपको लगा है कि अब जो है हमारा भारत देश है काफ़ी बदल रहा है पहले के मुकाबले? बहुत चेंज हुआ है। आई कैन सी दैट डिफरेंस नाउ। गर्ल्स हैव मोर अपॉर्चुनिटीज एंड आई कैन सी दे आर इन एवरी फील्ड दे आर वर्किंग। सो या हर फील्ड में बच्चे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन इज ग्रोइंग फास्टली। यस। आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? इंडिपेंडेंस ही, लोगों को फ्रीडम हो, सोचने की, बोलने की फ्रीडम हो, महिलाओं को पूरा सम्मान मिलना चाहिए एंड इक्वलिटी मिलनी चाहिए। आप बताइए आज़ादी के मायने आपके लिए क्या है? आज़ादी, क्योंकि आप महिला हैं और किस तरीके से महसूस इस देश में कर रही हैं? डेफिनेटली इंडिया हैज़ चेंज्ड अ लॉट फॉर द गर्ल्स। आई कैन सी एजुकेशन सिस्टम हमारे टाइम भी अच्छा था, बट अब इन ईच फील्ड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, वर्किंग हार्ड डेफिनेटली। अच्छा, आप लंदन से भारत में आए हैं, बाहर रहते हैं, भारत आकर कैसा लगता है? अपना लगता है, यहीं पले बड़े हैं, जाना पड़ा। मुझे लगता था कि यदि हिंदुस्तान में ही इतनी वो चीज़ें होती, वो फैसिलिटी होती तो हमें बाहर क्यों जाना पड़ता। पर लेकिन हाँ, चेंज टाइम बदल रहा है। अब बाहर में लोग हैं जो वो भी वापस आ रहे हैं और यहाँ के लोग को इतनी तरक्की कर ली है, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो आपने सोचा है कि इन फ्यूचर कि आप इंडिया में आके सेटल हो? यस, डेफिनेटली वी हैव द प्लान टू कम बैक, और डिपेंड करता है हमारे बच्चों की, उनकी वो एक बार उनकी एजुकेशन खत्म हो जाए तो वी विल डेफिनेटली कम बैक। क्या जब लंदन में रहती हैं, भारत की क्या चीज़ है जो आप बहुत मिस करती हैं? सोशल लाइफ, फेस्टिवल्स एंड डेफिनेटली कल्चर। बट अभी लंदन में भी हम लोग बहुत सेलिब्रेशंस करते हैं, काफ़ी चीज़ें सिमिलर कर रहे हैं, बट इंडिया इज़ इंडिया। इंडिया इज़ इंडिया जी। यस, और मैं स्पेशली कहना चाहूँगा क्योंकि हम भी कॉमनवेल्थ गेम के देखते हैं, हमारा हरियाणा ग्रुप है वहाँ पर, हम लोग हर प्लेयर का सम्मान करते हैं जो भी आते हैं, और मुझे गर्व है एज ए हरियाणवी कि हरियाणा ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम में, तो आई फील प्राउड। तो ये आपने सुना, ये इंडियन है जो लंदन में रहते हैं, लेकिन ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि इंडियन में रहने के बावजूद भी ये भारत के फेस्टिवल्स हो, यहाँ के कल्चर हो, उनको काफ़ी वहाँ पर मिस करते हैं। इन्होंने कहा कि वहाँ पे हम तो चले गए क्योंकि उस टाइम यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन अब इनका मन है कि भारत में आए, यहाँ पर रहें, क्योंकि देखिए भारत में वो सारी चीज़ें हैं, लोगों से आप मिलजुल सकते हैं, साथ ही साथ जो फेस्टिवल की बात करें, एक साथ मिलकर लोग रहते हैं। कोई भी आपत्ति हो या फिर कोई भी चीज़ें ऐसी जो लंदन में कहीं दूसरे देशों में नहीं मिल पाती, वो हमारे भारत में मिल जाती है। इसलिए लोग कहते हैं हमारा भारत महान है। कितना 75 साल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी की, क्या लग रहा है? आप खुद को यहाँ पर आज़ाद फील करती हैं? जी मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आज़ाद हूँ, और मोदी जी के लिए तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मुझे नेता मिले हैं देश के लिए। ऐसे ऐसे अगर सब दिन के लिए मिले तो देश हमारे सुरक्षित रहेंगे। क्या लग रहा है कितना बदलाव हुआ है देश में पहले से ज़्यादा? बदलाव हुआ, बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ है? सभी सुरक्षित निकल रहे हैं घर से, अभी लड़कियां भी सुरक्षित है, और जो ऐसे उल्टा पुल्टा कपड़े पहनेंगे तो उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कह सकते। नहीं, जब हम आज़ाद 75 साल हो गए आज़ादी के, तो लड़कियां कपड़े पहने या कुछ भी पहने तो घूम सकते हैं ना आज़ादी? हो सकते हो रहा है ना, अभी थोड़ा बहुत तो हो रहा है, तो वो तो लड़कियां पे जा रहे हैं, लड़के खुद अपना जिसमें दिखा रहे हैं, तो उसमें सरकार क्या करेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे नेता नहीं, हम लोग आज़ादी के 75 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो लड़कियों को भी तो खुद आज़ाद होना चाहिए ना, चाहे वो जो पहने या फिर जो खाएं, उन पे तो नहीं रोक लगा। तो पहले से तो बेटर है, पहले से बेटर है जी, हम तो बहुत खुश हैं। आप लोग आ जाइए, देखिए हमारे साथ स्कूल के स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज श्वेता सिंह। श्वेता, ये बताइए कि आप स्टूडेंट हैं, कितना आपको लगता है कि आज़ादी का क्या मायने हैं और किस तरीके से हमारा देश जो है बदल रहा है? आज़ादी के बहुत मायने हैं। जैसे पहले लाइक हम
बाहर नहीं जा सकते थे, अकेले नहीं जा सकते थे। अब हम अकेले कहीं भी जा सकते हैं। पहले स्कूल भी हम पेरेंट्स के साथ जाते थे, लेकिन अब इस टाइम हम खुद अकेले स्कूल आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं बाहर घूमने वगैरह। लेकिन पहले अगर जाते थे तो प्रॉब्लम्स होती थी, पेरेंट्स नहीं जाने देते थे, एक डर बना रहता था कि हाँ लड़की है बाहर जाएगी तो कुछ हो जाएगा। होता तो अभी भी है लेकिन अब इतना नहीं है। और दैट्स इट। तो आप बताइए, मायने क्या है आज़ादी के आपके लिए? हमारे देश की आज़ादी के 75वां साल हो चुका है और जैसे हम पहले बाहर नहीं निकल पाते थे, अब लड़कियां हैं हम निकल लेते हैं। पहले इतना फ्रीडम नहीं था हमारे पास कि हाँ हम निकल सकते हैं, अब निकल पाते हैं हम घर से बाहर। और मतलब अब बहुत अच्छा हो गया है, पहले से बहुत अच्छा हो गया है। लग रहा है देश अब बदल रहा है। हाँ, अब देश बहुत बदल गया है, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। सुरक्षित महसूस करती हैं? जी हाँ जी, हम सुरक्षित महसूस करते हैं, अब पहले इतना नहीं था। आज़ादी के मायने तो हर किसी के लिए काफ़ी कुछ है, मगर देश के लिए जो 75 साल हुए हैं ये हमें एज अ जैसे हम त्यौहार मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, ऐसे हमें इसको ऐसे मनाना चाहिए जैसे और देशों को भी लगे कि अपने देश से कितना प्यार है हमें। सर आप बताइए किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी की 75 साल को? बहुत खुशी हो रही है आज़ादी की, उसमें बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा लगता है देश के लिए। अच्छा क्या मायने हैं आपके लिए आज़ादी? मेरे लिए तो वही है, जैसे अच्छा त्यौहार होता है जो दिवाली जैसे फेस्टिवल होता है, ऐसे ही इसको भी मनाना चाहिए बहुत धूमधाम से। इस आज़ाद भारत में खुद को कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या सही मायने में आपको आज़ादी मिली है? बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप बताइए सर, आप भी देख रही हूँ परचेजिंग कर रहे हैं फ्लैग की, क्या है मायने आपके लिए आज़ादी के? बहुत खुशी की बात है, हमारा देश काफ़ी आज़ाद है और हम बिंदास रहते हैं। हमारी खुशकिस्मत है जो कि हम भारत में जन्म है हमारा, बहुत खुशी है हमें। किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? बस अपना देश है, हम शान से कहते हैं हमारा भारत है, और क्या। आप बताइए आपके लिए क्या मायने हैं आज़ादी के? बहुत आज़ादी है मैम, हम तो शुरू से कोई बात ही नहीं है। अपनी आज़ादी है, कहीं घूमो फिरो, पाकिस्तान की तरह नहीं है कहीं जाना पड़ेगा इधर आना पड़ेगा। खुद को आज़ाद महसूस करते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से। किस तरीके से आप मना रहे हैं आज़ादी की 75 साल? आपके सामने है, सब डेकोरेशन चल रहा है, पब्लिक को मनवा रहे हैं हम तो। लोगों के चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है और देखिए दुकानों पे काफी भीड़ भी यहाँ पर नजर आ रही है। झंडे लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं, हर तरीके के, कोई छोटा ले रहा है कोई बड़ा ले रहा है, और ताकि हर देशवासी जो है अपने घर पर तिरंगा फहरा सके, क्योंकि अपील की गई है हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की। तो वही लोग यहाँ पर तिरंगा लेंगे और इसके बाद जो है घर पर इसको लगाएंगे भी। और आपसे भी यही अपील करेंगे कि इस हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और देशवासी हैं आप तो इस देशवासी में अपनी देशभक्ति को जरूर दर्शाएं। चलिए सर, ये बताइए आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? हमारे लिए आज़ादी के मायने तो कुछ भी नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो देश के अंदर जो मोदी जी ने किया है उसके तो बहुत ही मायने हैं, समझे। हम आज़ाद से जी रहे हैं, आज़ादी का मायना तो यही है कि आराम से अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सब ठीक है, सब सही चल रहा है, करप्शन भी ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। यूपी में तो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया है, हरियाणा में तो करप्शन इतना है भी नहीं जितना लोग समझते हैं, समझे मैडम। क्या लग रहा है सर कि देश अब बदल रहा है? देश बदल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। उन्नति है देश में बहुत, मोदी जी के राज में बहुत उन्नति हो रही है देश में। तो देश में उन्नति हो रही है। आप बताइए सर, किस तरीके से आप आज़ादी के 75 साल को सेलिब्रेट करने वाले हैं? 75 साल को मैं तो मतलब अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से, और सबका मतलब ये काफ़ी मतलब ये कि भाई शॉपिंग करो, एंजॉय करो, अपने देश के लिए कुछ काम करो। आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं सर? आज़ादी का मायने ये है कि मतलब फ्री रहे, किसी तरह की बंदिश ना हो, मतलब अपना फ्रीडम एकदम से बिल्कुल, कि भाई कोई बंदिश ना हो, कोई करप्शन ना हो, घर मतलब आप ना मतलब फ्री कभी किसी टाइम भी घूम फिर सकते हो अपना, मतलब कहीं कोई बंदिश ना होनी चाहिए। मतलब पहले क्या दिक्कतें हुआ करती थी? जैसे अभी पीछे कोरोना ने इतना टाइम 2 साल निकाले हैं कि आदमी घर के अंदर बिल्कुल बंद रहा। देखिए सबसे ज़्यादा तो मतलब जो टफ जो पीरियड गया वो यही गया है लास्ट 2 इयर्स में जो था। तो और उसके बाद जो मतलब एक सांस लेने में मतलब जो एकदम फ्रीडम आई है 2 साल के बाद, तो मतलब लोग खुश भी हैं और उनका काम भी मतलब ये है कि वो धीरे धीरे ऊपर भी उठ रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हाँ मतलब अब टाइम पहले जैसा वापस आने वाला है और हम फिर से आज़ाद हो गए एक तरह से। देखिए,
तो लोगों के बीच हम गए, उनके विचारों को हमने जाना और किस तरीके से वो आज़ादी के इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं ये भी हमने आपको दिखाया। और आज़ादी के मायने आखिर उनके लिए क्या हैं ये भी आपने जाना। तो आखिर आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं आप सोचिएगा ज़रूर, किस तरीके से इस आज़ाद भारत में आप खुद को महसूस कर पा रहे हैं ये भी सोचने की ज़रूरत है। तो हर घर तिरंगा अभियान में आप भी हिस्सा ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि लोगों में जो है ज़बरदस्त का उत्साह देखने को मिला। लोग तिरंगा खरीद रहे हैं, अपने घरों में लगा भी रहे हैं। और एक यही है कि जिस तरीके से देशभक्ति को लेकर हम अपने विचार साझा कर सकते हैं। तो लोगों के बीच हम गए, उनके विचार को हमने जाना और हरियाणा न्यूज़ ने लोगों के साथ यानी कि आम जनता के साथ सेलिब्रेट किया आज़ादी के इस महोत्सव को। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त और देखती रहिए हरियाणा न्यूज़। वंदे मातरम। जय हिंद, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।